Woke up in the morning, check the charts like it's a habit. Bitcoin hitting numbers got me feeling like a magnet. Ethereum's on fire, gas fees through the roof. DeFi got me yielded, I'm stacking up the proof. Crypto bulls, we rising up, never gonna fall. Crypto bulls, stacking up, answering the call. हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। मैं हूँ ऋषि श्रीवास्तव एंड क्रिप्टो मार्केट में आज थोड़ा बहुत हरियाली है, थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर ट्रेड कर रहा है। उसके क्या रीज़न्स है सब जानेंगे आज के वीडियो में, लेकिन हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे जो इक्विटी मार्केट है उस चीज़ से। आप देख सकते हैं जो यूएस का इक्विटी मार्केट है या स्टॉक मार्केट है वो 0.5% से ऑलमोस्ट 175 या 0.75% वो ऊपर है। आप देख सकते हैं नैस्डैक आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नैस्डैक में इन्वीडिया काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड इन्वीडिया जो है दुनिया का पहला कंपनी बन गया है जो 4 ट्रिलियन का मार्केट कैप क्रॉस किया है जिसने। तो दुनिया का ये पहला कंपनी है जो अभी सबसे ज़्यादा मार्केट कैप होल्ड करता है, 4 ट्रिलियन से ज़्यादा। एंड अगर हम बात करते हैं इंडियन इंडेक्स की, इंडिसेस की, तो वो देख सकते हैं हम थोड़ा सा रेड में क्लोज हुए हैं। एंड जो अगर चाइना मार्केट या फिर मैं बोलूँ ईस्ट एशियन मार्केट हम लोग देख लेते हैं तो आप देख सकते थोड़ा सा रेड में ही क्लोज हुआ है। एंड अगर हम अपना ईयू मार्केट पे नज़र डालते हैं तो ईयू मार्केट काफ़ी अच्छा ग्रीन में परफॉर्म कर रहा है। आप देख सकते हैं जर्मन का डैक्स जो है वो 1.3% ऊपर है, जो फ्रांस का कैक है वो 1.4% ऊपर है। तो जो ईयू मार्केट है वो थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जो एशियन मार्केट से वो अभी भी थोड़ा रेड में है या फिर स्ट्रगल कर रहे हैं। आ जाते हैं क्रिप्टो मार्केट पे, तो जो क्रिप्टो मार्केट है वो आज अच्छा खासा 1% ऊपर बढ़ा है। क्रिप्टो मार्केट कैप ऑलमोस्ट आज अभी 3.4 ट्रिलियन पर बैठा है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो कि मार्केट का सेंटिमेंट शो करता है वो भी अभी तो न्यूट्रली शो कर रहा है, ऐसा कोई ग्रीड नहीं शो कर रहा है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। बिटकॉइन आप देख सकते हैं जो बिटकॉइन का प्राइस है वो 109,500 के ऊपर अभी बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। 24 आवर्स में फ्लैट ही है, लेकिन गुड थिंग वो वापस से अपने ये 110,000 के पास आ चुका है। इथीरियम अच्छा आज परफॉर्म कर रहा है। इथीरियम आज ऑलमोस्ट 3.5% ऊपर है, जो 2700 का मार्क जो इथीरियम स्ट्रगल कर रहा था, जिसका जो एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस बना हुआ था इथीरियम के लिए, वो आज रेसिस्टेंस इथीरियम ने पार किया है, वो एक पॉजिटिव चीज़ है। XRP के ऊपर एक न्यूज़ है, आज वो XRP भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आल्ट कॉइन्स मेजरली आज थोड़े बहुत ग्रीन में है, वो एक अच्छी बात है। हम देख सकते हैं अगर हेदरा आज ऑलमोस्ट 6% अप है। ऐसा कुछ मतलब थोड़े बहुत गिने चुने आल्ट कॉइन्स है जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हम देख सकते हो बिटकॉइन जो है अभी फ्लैट है, लेकिन जो अदर आल्ट कॉइन्स है वो उनमें थोड़ी बहुत तेज़ी बनी हुई है। अगर मैं बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करता हूँ तो बिटकॉइन डोमिनेंस अभी भी काफ़ी ज़्यादा है एंड आल्ट सीज़न का कोई ऐसा इंडिकेशन अभी नहीं दिख रहा है कि आल्ट सीज़न हमको जल्द ही देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ उसके संकेत नहीं आ रहे। न्यूज़ के साथ चालू करते हैं, तो पहला न्यूज़ आर्टिकल है माई टॉन वॉलेट पेस टोकन स्टोर डेब्यू ब्रिंग्स टॉन 1 स्टेप क्लोजर टू कैश। तो माई टॉन वॉलेट अगर आपको नहीं पता है तो एक बेसिकली एक वॉलेट है जहाँ पे आप डिजिटल करेंसीज या क्रिप्टो करेंसीज आप स्टोर कर सकते हैं। एंड टोकन स्टोर एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहाँ पे लोग डिजिटल वाउचर्स खरीद सकते हैं, गेम्स के लिए क्रेडिट खरीद सकते हैं वगैरह वगैरह। तो टोकन स्टोर पे माई टॉन वॉलेट का एक नया अपग्रेड आया है, 3.3 वर्जन उसका नया अपग्रेड आया है एंड इसमें एक नया इंटीग्रेशन लाया गया है उस माई टॉन वॉलेट के टीम की तरफ से, माई टॉन वॉलेट पे। तो अब मतलब ये होगा कि आप डायरेक्टली उस टोकन स्टोर पे जो कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस है उस पर आप टॉन जो कि द ओपन नेटवर्क का जो नेटिव टोकन है टॉन, उससे आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। 2 ऑप्शन से आप इधर आप टॉन से पेमेंट कर लीजिए या फिर आप तेदर यानी USDT से भी आप उस पर पेमेंट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी
अच्छा है, क्योंकि जो माई टॉन वॉलेट है उसका यूज़र बेस काफ़ी बड़ा है, ऑलमोस्ट 9 to 10 मिलियन पीपल ग्लोबली उसको यूज़ करते हैं, तो एक अच्छा खासा यूज़र बेस मिल जाएगा। एंड जो भी लोग अपने वॉलेट में टॉन होल्ड करते हैं एंड जो भी इस स्पेस में चाहे वो गेमिंग स्पेस में हो या फिर कोई डिजिटल स्पेस में हो जहाँ पे लोगों को डिजिटल वाउचर्स काफ़ी खरीदते हैं वो लोग, या फिर गेम्स के लिए क्रेडिट्स खरीदते हैं, तो उन लोग के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। जहाँ पे वो लोग अगर टॉन अपने पोर्टफोलियो में कहीं होल्ड करते हैं तो वो लोग डायरेक्टली टॉन के साथ बाय कर पाएंगे। ये एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है टॉन को लेके। तो हम टॉन के प्राइस पे हम ऐसा कोई इसका इफेक्ट आता हो हमने अब तक देखा नहीं है, क्योंकि टॉन का प्राइस ऑलमोस्ट स्टेबल ही है। लेकिन शायद फ्यूचर में जैसा एक्टिविटी बढ़ेगा टॉन कॉइन को लेके, हम एक प्राइस में सर्ज आता हुआ देख सकते हैं। बिटकॉइन को लेके एक न्यूज़ है, तो बिटकॉइन के बढ़ने के चांसेस एक और क्या बोलते हैं, एक और रीज़न या एक और फैक्टर दिखा रहा है कि शायद बिटकॉइन का प्राइस बढ़ सकता है। तो हम ये देख रहे हैं कि यूएस का जो डॉलर करेंसी है उसका जो जो वैल्यू है वो कम हो रहा है। जो DXY जो कि यूएस का डॉलर का वैल्यू शो करता है विथ रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज, उसका वैल्यू पहले से 21 साल में, टू बी प्रिसाइज 21 साल में सबसे लोएस्ट पॉइंट पे है। तो इसका ये मतलब है कि जो डॉलर का डिमांड है वो मार्केट में कम हो रहा है। ये हमको क्लियरली इस चार्ट के बेसिकली जो DXY शो करता है, जो यूएस डॉलर इंडेक्स है जो कि वो शो करता है वो सबसे लोएस्ट है। एंड ये एक काफ़ी एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है फॉर रिस्कियर एसेट्स, जहाँ पे लोग जो डॉलर होल्ड करते हैं वो लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा एसेट में परचेस करो जो मेरे को मेरे एसेट का जो वैल्यू है उसको अप्रिशिएट करे। एंड इस केस में एक रिस्कियर एसेट्स लोग बाय करना प्रेफर करते हैं, जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज। एंड इस आर्टिकल में 2-3 इंस्टेंसेस को रिफ़र किया गया है। जैसा 2022 में जब डॉलर इंडेक्स अपने हाई लेवल्स पे था, वहाँ पे हमने बिटकॉइन के प्राइस में काफ़ी ड्रॉप आता हुआ देखा। एंड वहीं पे 2023 लेट 2023 के आसपास जो था, जो डॉलर इंडेक्स था वो काफ़ी नीचे गिर गया था। एंड वहाँ पे हमने बिटकॉइन के प्राइस को रीबाउंड करते हुए दिखा। तो ये कुछ इंस्टेंसेस है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डॉलर एंड बिटकॉइन, डॉलर इंडेक्स एंड बिटकॉइन कितना कोरिलेटेड है। तो ये एक शो करता है। बिटवाइज सेज टोकनाइजेशन कुड बी क्रिप्टोस बिगेस्ट यूज केस। तो टोकनाइजेशन के बारे में हम काफ़ी बार बात करते हैं। टोकनाइजेशन बेसिकली कोई भी आपके पास रियल वर्ल्ड एसेट होता है, चाहे वो स्टॉक हो जाए, बॉन्ड हो जाए, गोल्ड हो जाए, रियल एस्टेट हो जाए, उन सबको आप अगर मान के चलिए आपके पास एक रियल एस्टेट है, उसको आप क्या करेंगे, अगर आपको उसको ब्लॉकचेन पे टोकनाइज करना है तो उसके आप 100,000 पार्ट्स जितने भी करना चाहे उतने कर सकते हैं। एंड उसको आप ब्लॉकचेन पे रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं बेसिकली ब्लॉकचेन पे। तो जिनको भी अगर मान के चलिए आपके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना होगा या आपका रियल एस्टेट परचेस करना होगा, वो जितना भी उनका कैपेसिटी होगा उतना वो लोग परचेस कर पाएंगे, छोटे छोटे ब्लॉक्स में परचेस कर पाएंगे। नहीं तो अगर उनको पूरा चाहिए तो पूरा का पूरा भी वो लोग परचेस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली टोकनाइजेशन है। तो बिटवाइज जो कि एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है, उन्होंने ये कहा है कि टोकनाइजेशन एक काफ़ी बड़ा थिंग हो सकता है फ्यूचर में। एंड इसके बारे में हमने काफ़ी बार बात की है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े एसेट मैनेजर्स जैसे ब्लैक रॉक, उन्होंने भी काफ़ी बार कहा है कि रियल वर्ल्ड एसेट्स एंड टोकनाइजेशन फ्यूचर में काफ़ी एक बहुत बड़ा स्पेस बन सकता है। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि बड़े बड़े एक्सचेंजेस जैसे रॉबिनहुड, क्रैकन, कॉइनबेस ऑलरेडी जो स्टॉक्स है उनका टोकनाइज वर्जन लेके आ रहे हैं। कॉइनबेस ने तो ऑलरेडी चालू कर दिया है, रॉबिनहुड ने रिसेंटली चालू किया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो भी ये रियल वर्ल्ड एसेट्स के जो टोकन्स है, जो भी L1 ब्लॉकचेन से या L2 ब्लॉकचेन से, वो हमारे लिए उन पे ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। जैसे इथीरियम हो गया, सोलाना हो गया, चेनलिंक हो गया, एवैक्स हो गया, ये कुछ ब्लॉकचेन से कुछ टोकन्स है जिनके जो रियल वर्ल्ड एसेट्स या फिर टोकनाइजेशन के स्पेस में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इन पे ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो
टैरिफ के बारे में, आज आखिरी दिन था टैरिफ का, जो 90 डे का पॉज चालू हुआ था अप्रैल 9 को, आज उसका आखिरी दिन है। लेकिन लगता है वो अभी तक डेडलाइन ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि जो ट्रम्प है उन्होंने 1 अगस्त तक दूसरे कंट्रीज़ को चांस दिया है कि वो यूएस के साथ आके एक डील कर सके। देखते हैं क्या अगस्त 1 को भी वो मेंटेन करते हैं या फिर से एक हम पोस्टपोनमेंट होता हुआ देख सकते हैं। लेकिन हुआ रिसेंटली एक न्यूज़ निकल के ये आई है कि जो ट्रम्प है उन्होंने 14 कंट्रीज़ को, जापान, कोरिया एंड काफ़ी अदर कंट्रीज़ को एक लेटर लिख के भेजा कि आप पे मैं इतना टैक्स लगा दूंगा एंड आपके पास 1 अगस्त तक टाइम है कि आप हमारे साथ डील साइन करिए। अगर आप डील साइन नहीं करेंगे तो आपके ऊपर इतना टैक्स लगा देंगे हम, ऐसा ऐसा करके, मतलब बेसिकली एक थ्रेट दिया दूसरे कंट्रीज़ को कि आप हमारे साथ एक डील साइन कर लीजिए ताकि आप पे जो भी टैरिफ्स है हम वो कम कर सके। तो अभी द थिंग व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड इज़ कि हमने ये जो टैरिफ वॉर की बात चल रही है वो काफ़ी टाइम से चल रही है। जब से ट्रम्प ने प्रेसिडेंसी ली है तब से यही बात चल रही है। ये साल के स्टार्टिंग से ऑलमोस्ट 6 महीने से ज़्यादा हो गया यही बात हम कर रहे हैं कि टैरिफ वॉर का जो डर था वो अभी तक बना हुआ है। लेकिन शायद अगस्त 1 तक हमको कोई इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स इस स्पेस में निकल के आए, इससे रिलेटेड निकल के आए, क्योंकि इंडिया एंड यूएस के बीच में बातें चल रही हैं, ऐसा यूएस का कहना है। एंड देखते हैं क्या होता है। एंड क्योंकि यूएस और चाइना के बीच में बातचीत हुई थी एंड उसका कोई रिज़ल्ट हमको क्लियरली दिखा नहीं। यूएस एंड यूके के बीच में डील हुआ था जिसके डिटेल्स किसी को पता नहीं। यूएस के एंड वियतनाम के बीच में एक डील हुआ जहाँ पे यूएस के गुड्स पे वियतनाम टैरिफ नहीं लगा रहा है, लेकिन वियतनाम के गुड्स पे यूएस टैरिफ लगा रहा है 20% का। ये समझना काफ़ी वियर्ड चीज़ है, काफ़ी स्ट्रेंज है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। 1 अगस्त तक हमारे पास टाइम है, लेकिन ये थ्रेट अभी तक बना हुआ है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो मार्केट है उसने ये चीज़ को ऑलरेडी फैक्टर इन किया हुआ है कि एक ग्लोबल मेल्टडाउन हो सकता है, जहाँ पे थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है 2 कंट्रीज़ के बीच में, जहाँ पे दूसरा कंट्री भी अगर रिटेलिएट करता है टैरिफ्स को लेके तो फिर एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है। Reserve One to launch 1 billion Bitcoin dominated digital asset reserve। तो Reserve One एक बेसिकली एक नया कंपनी है जो कि दूसरे कंपनी के साथ मर्ज करके एक पब्लिक ट्रेडेड कंपनी बनने की कोशिश कर रहा है। एंड वो लोग ऑलमोस्ट 1 बिलियन यूएस डॉलर्स रेस करने का प्लान कर रहे हैं ताकि वो लोग खुद का बिटकॉइन का डिजिटल रिज़र्व बना सके। तो जैसा हमने देखा जो स्ट्रैटेजी हो गया या फिर मेटा प्लैनेट हो गया जो अभी तक करते आ रहे हैं, वो लोग कंटिन्यूसली बिटकॉइन परचेस करते हुए आ रहे हैं। तो ये एक और कंपनी है जो कि सेम डायरेक्शन में निकल चुका है। अब ये भी खुद का बिटकॉइन रिज़र्व्स बिटकॉइन होल्ड करेगा, ऐसा निकल के आया है। तो एक मतलब हम देख सकते हैं कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो है वो बिटकॉइन परचेस कर रहे हैं। ये XRP के लिए न्यूज़ जहाँ पे हम बात कर रहे थे XRP आज क्यों बढ़ा है, तो XRP के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो SEC एंड XRP का केस अभी तक ख़त्म हुआ नहीं है एंड कल जो कि 10 जुलाई है वहाँ पे एक क्लोज डोर मीटिंग होने वाला है XRP के जो लॉयर एंड ऑफ कोर्स जो XRP का जो टीम है एंड जो SEC है उनके साथ। देखते हैं क्या होने वाला है। ऐसा स्पेकुलेट कर रहे हैं कि लोग शायद SEC जो जब कह रहा है कि वो विड्रॉ करेगा जो XRP के ऊपर केस है वो लोग विड्रॉ करेंगे, शायद उसके बारे में कल कोई डिटेल्स निकल के आए एंड हो सकता है कि XRP के ऊपर जो केस है SEC की तरफ से वो कल विड्रॉ होते हुए मतलब उस एटलीस्ट एक हिंट तो निकल के आए कि SEC क्या केस विड्रॉ करेगा या नहीं। लेकिन अभी देखते हैं, कल तक का टाइम है, अभी कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि जो केस है उसमें कोई ऐसा मेजर डेवलपमेंट निकल के अभी तक आया नहीं है एंड देखते हैं क्या होता है। तो रॉबिनहुड जो कि
यूएस का ज़ीरो था बोल सकता हूँ, या 5 पैसा बोल सकता हूँ। तो वहाँ का जो एक स्टॉक ब्रोकर है, यूएस का स्टॉक ब्रोकर है, उसने रिसेंटली लेयर 2 आर्बिट्रम के साथ मिलके एक अपना खुद का लेयर 2 डेवलप किया है, जहाँ पे वो लोग स्टॉक का टोकनाइज्ड वर्जन को ट्रेड करने को अपॉर्चुनिटी दे रहे। तो जो भी रॉबिनहुड यूज़र्स है यूएस में या फिर ग्लोबली, वो लोग रॉबिनहुड पे अब ट्रेड टोकनाइज्ड एसेट्स, टोकनाइज्ड स्टॉक्स बेसिकली वो भी खरीद पाएंगे। एंड इनका ये कहना है कि जो रॉबिनहुड के सीईओ है, उनका ये कहना है कि आप यहाँ तक कि ओपनएआई एंड स्पेसएक्स के भी आप टोकनाइज्ड स्टॉक्स खरीद पाएंगे। लेकिन बेसिकली ये एक डायरेक्ट 1-to-1 इक्विटी नहीं होगा ये, जो क्योंकि ओपनएआई एंड स्पेसएक्स तो किसी भी यूएस स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होते, या किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे एज ऑफ जो है वो ट्रेड नहीं होते हैं। लेकिन जो रॉबिनहुड पे जो ट्रेड होगा, जो टोकनाइज्ड वर्जन्स इन स्टॉक्स का, वो बेसिकली एक डेरिवेटिव होगा, ना कि एक 1-to-1 इक्विटी। XRP फाइनली ब्रेकिंग आउट। तो XRP ने रिसेंटली एक बेसिकली एक काइंड ऑफ अनाउंसमेंट किया है कि वो जो BNY मेलन बैंक है, जो कि यूएस का वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैंक है, उनके साथ टाई अप किया है, उनके साथ पार्टनरशिप किया है। एंड क्या पार्टनर, किस चीज़ के लिए पार्टनरशिप किया है कि जो RLUSD जो कि रिपल का स्टेबल कॉइन है, वो जो बैंक है BNY मेलन, वो उस चीज़ का कस्टोडियन लेंगे। तो बेसिकली जो भी XRP का जो RLUSD टोकन्स होगा, वो BNY मेलन अपने पास बेसिकली अपने पास होल्ड करेगा, एंड उसको XRP के लिए या फिर रिपल लैब्स के लिए होल्ड करेगा, एंड उनके लिए प्रोटेक्ट करेगा, बेसिकली एज अ कस्टोडियन का एक काम करेगा जो BNY बैंक है। दूसरा चीज़, XRP का टेक्निकल एनालिसिस के बारे में भी इस आर्टिकल में बात किया गया है। एंड यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मेंशन ये की गई है कि जो XRP का जो 2.3 का एक रेसिस्टेंस लेवल था, उसको XRP ने क्रॉस किया, एंड अभी एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न नज़र आ रहा है XRP के चार्ट में। इवन अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं XRP का, तो उसमें एक डिसेंडिंग ट्रायंगल रेंज पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो वो XRP का जो प्राइस है वो $3.5 या उससे ऊपर तक लेके जा सकता है, ऐसा इस आर्टिकल का कहना है। तो XRP पे एक काफ़ी क्लोज वॉच रखना, क्योंकि XRP कल एक इम्पॉर्टेंट डे है XRP के लिए। अगर कोई कल मेजर डेवलपमेंट्स निकल के आते हैं XRP के केस के ऊपर, तो XRP के प्राइस में एक हमको वो आता, मतलब वो इफ़ेक्ट होता हुआ दिखेगा। Emirates and Crypto.com साइन MOU टू एनेबल क्रिप्टो पेमेंट्स। तो मान के चलिए आप एमिरेट्स के फ़्लाइट में हैं, एंड आपको कुछ कोई भी एयर सर्विस आपको यूज़ करना है, तो उसका आप पेमेंट अब क्रिप्टो में भी कर सकते हैं। यस, तो एमिरेट्स एयरलाइन एंड Crypto.com बेसिकली जो कि एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म, क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म है, वो उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेसिकली MOU साइन किया है कि आप जो अब आपको किसी भी एमिरेट्स में अगर कोई एयरलाइन सर्विस यूज़ करना है, तो आप वहाँ पे क्रिप्टो से भी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन होगा क्या कि जो एमिरेट्स एयरलाइन है वो कोई क्रिप्टो करेंसीज होल्ड नहीं करेगी। अगर आप जब आप कोई भी चीज़ परचेज़ करेंगे, कोई भी ये सर्विस परचेज़ करेंगे, तो आप जब क्रिप्टो में पेमेंट करेंगे, तो वो जो पेमेंट है वो तुरंत जो क्योंकि जो एमिरेट्स है वो UAE का कंपनी है, तो इमीडिएटली वो जो पेमेंट है वो दिरहम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड बेसिकली जो एमिरेट्स है वो कोई भी क्रिप्टो करेंसी होल्ड नहीं करेगा, ऐसा उनका कहना है। सोलाना का जो ETF, काफ़ी लोगों ने ETF फाइल किया है, काफ़ी बड़े बड़े ETF प्रोवाइडर्स जैसे 21 शेयर, कैनरी कैपिटल, बिटवाइज, ग्रे स्केल, वैनएक्स, सब ने सोलाना के ETF के लिए फाइलिंग किया हुआ है SEC के पास। एंड जब वो फिडिलिटी का सोलाना के ETF फाइलिंग था, उस पर SEC ने डिसीजन जो आना चाहिए था ऑलरेडी, वो पोस्टपोन कर दिया था। तो पॉली मार्केट आप सबको ही पता है, ऑनलाइन प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन का, एंड उस पर
जो सोलाना का स्पॉट सोलाना का ETF का जो प्रेडिक्शन चल रहा है उसके हिसाब से, उसके पोल्स के हिसाब से 99% लोग ये वोट कर रहे हैं कि इस साल तक सोलाना का ETF आ जाएगा, ऐसा उनका कहना है। एंड शायद आ सकता है क्योंकि अभी हम देख सकते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी काफ़ी प्रो क्रिप्टो है, एंड शायद हम जल्दी एक सोलाना का ETF आता हुआ देख सकते हैं। दूसरा चीज़ ये कि सोलाना का जो चार्ट है वो एक बुल फ्लैग पैटर्न शो कर रहा है, तो सोलाना पे भी एक क्लोज वॉच रखना, क्योंकि अगर सोलाना का ETF अप्रूव होता है तो सोलाना में बहुत पैसा आएगा एंड वो सोलाना का प्राइस को काफ़ी ऊपर, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1000 का प्राइस जो सोलाना जा सकता है, वो शायद फाइनली एक रियलिटी होता हुआ हम देख सकते हैं। शार्प लिंक के बारे में हम हर हफ्ते बात करते हैं, हर न्यूज़ में मैं शार्प लिंक का नाम ज़रूर लेता हूँ। एंड शार्प लिंक बेसिकली एक ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म है, गेमिंग प्लेटफॉर्म है। वो इथीरियम का माइक्रो स्ट्रैटेजी है एंड उसका जो स्टॉक है वो रिसेंटली 28% भागा था, क्योंकि उसने फिर से इथीरियम परचेज़ किया एंड जो उसका करेंटली जो उनका पोर्टफोलियो है इथीरियम का वो $500 बिलियन का वर्थ है, मतलब उस चीज़ का वर्थ है। एंड वो लोग अपने पोर्टफोलियो में 200,000 प्लस इथीरियम जो है वो होल्ड करते हैं। एंड वो लोग कैसे, मतलब वो लोग के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं कि वो लोग इतना सारा इथीरियम बाय कर सके, तो उनके पास मतलब वो लोग के जो शेयर्स होते हैं, जो शार्प लिंक का जो शेयर्स होता है वो लोग बेच रहे हैं। एंड उससे वो लोग ने ऑलमोस्ट 5.4 मिलियन के जो खुद के शेयर्स है वो उन्होंने बेचे, एंड जो भी उससे वो लोगों ने पैसा रेस किया वो पूरा पैसा उन्होंने बेसिकली इथीरियम में ही डाला। एंड वो लोग इथीरियम का स्टेकिंग एंड रीस्टेकिंग में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसा इस आर्टिकल का कहना है। तो यही थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।